जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज 8 जनवरी को उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भाग 2 समान अध्ययन के जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उनमें सभी प्रश्नों के 100% सटीक आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाग 1 दोस्तों आपका समान हिंदी का अपलोड किया जा चुका है। जो लोग भी नहीं देखे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आज आप जाकर देख सकते हैं। तो आज अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे भाग 2 समान अध्ययन। इसके बाद दोस्तों अंतिम वीडियो आपका आएगा भाग 3 का, जो राज्य से संबंधित जानकारी होता है। तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि उत्तराखंड पटवारी एग्जाम से हर पल अपडेट आपको मिलते रहे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 2 समान अध्ययन। अध्ययन है, समान ज्ञान हो समान अध्ययन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका 21वां जो प्रश्न है, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरता है। तो लूनी नदी दोस्तों आपका जो मानसून के समय गिरता है वो आपका कच्छ की रन में, या उसे अरब सागर का ही भाग है आपका कच्छ का रन, उसी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट झील दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी पद्मा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल व आत्मा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका एकात्मक शासन हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन के पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जब संविधान आपका बना था, जब संविधान आपका लागू हुआ था, उस समय आपका मौलिक अधिकार तो था, लेकिन दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में। उस समय दोस्तों आपका संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटाकर विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन को पूछा गया था, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है। तो भारत के जो मौलिक अधिकारों के विषय में जो सही नहीं है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है औचित्यपूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, एक क्वेश्चन को पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये दोस्तों आपका केवल सामाजिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय या केवल आर्थिक न्याय। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी से दोस्तों आपका ये संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान आचार संहिता से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल सर्विस। एक क्वेश्चन को पूछा गया है, भारत में राज्यों की विधान परिषदों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए या क्या होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 40 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्त तय करने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को प्राप्त है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वॉल्टेयर जो था वो आपका बहुत बड़ा आलोचक था चर्च का। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ किया गया था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी कांडला गुजरात में किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो ये राइट आंसर दोस्तों कर्मचारी को दिया गया ऋण दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान कितना है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा स्थान दोस्तों आपका भारत का है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारतीय पारमाणविक ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपका एक कमलेश नीलकंठ व्यास दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एनके व्यास। ठीक है, तो आपका 2022 में दोस्तों आपका यही था, लेकिन हालांकि 2 दिन पहले शायद आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है। ये दोस्तों आपका ओडिशा और संथाली से संबंधित है, ओडिशा राज्य और जनजाति संथाली से। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों आपका कितवें नंबर का है। ये दोस्तों आपका 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि सार्क निम्नलिखित में से किस राजनेता के मस्तिष्क का उपज था। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जिया उर रहमान जो बांग्लादेश का तत्कालीन
राष्ट्रपति था, इन उसी का ऊपर था दोस्तों आपका सार्क 1970 में आपका बना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका 15 मार्च 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जीवाणु, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रेफलेशिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों आपका क्षोभमंडल कहा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट है जो कि कब प्रस्तुत किया था, तो ये दोस्तों आपका किया था दोस्तों आपका 30 दिसंबर 1955 को, लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में 30 दिसंबर आपका नहीं है, तो 30 सितंबर 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर इसका आंसर सही देना होगा तो, हालांकि ऑप्शन में दोस्तों आपका 30 दिसंबर है ही नहीं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि डैश वोलाटाइल मेमोरी है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका रैम है जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेट सुरक्षा जो आपका ऑप्शन नंबर बी फायरवेल जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रण बस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इन आपका सही आंसर क्या होगा 51 नंबर का? देखिए GRASP को BMBNK से कूटित किया जाता है, तो CRAN का कूट दोस्तों आपको बताना था, तो इसका कूट दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्न श्रेणी में से कितने पद हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अगला पद दिया गया था जो कि दोस्तों आपको नीचे जो वर्ड आपका दिया गया है सेंटेंस उसका अगला पद बताना था, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो आरंभिक स्थान से अंतिम तिथि तक कितना दूर है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वर्ग में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ की संख्या एक नियम के अनुसार लिखा गया था, तो विलुप्त संख्या दोस्तों आपको बताना था। ये दोस्तों आप अपना चेक कर लीजिएगा, ये हमारी टीम के द्वारा आपको आंसर बताया गया है जो कि आपको बनाया गया है, हालांकि कुछ गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए 55 का राइट आंसर आज का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 92। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ विभाजन तथा भाग का अर्थ धनात्मक है, तो दोस्तों इसका मान आपको बताना था, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। ठीक है, तो देखिए ये शक क्षत्रप के सोने सिक्कों में चांदी का जो अनुपात आपका था वो दोस्तों आपका 1:35 था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये दोस्तों आपका पशु पक्षी के लिए चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही किया था, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 17 सितंबर 1948 को दोस्तों आपका पुलिस कार्रवाई किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हरा सवाल हो जाएगा। ठीक है।